इंदौर के कुछ इलाकों सड़कों का षड्यंत्र पूर्वक इस्लामीकरण करने का प्रयास किया गया। यहां अचानक से गलियों के नाम बदलकर मुस्लिम नाम के बोर्ड लगा दिए गए। मामले की जानकारी लगते ही पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने इसको लेकर पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद नगर निगम ने आनन फानन में सभी बोर्ड हटा दिए। इसको लेकर महापौर ने पार्षद पर एफआईआर करवाने की पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं पार्षद ने साल भर पहले नगर निगम द्वारा बोर्ड लगाने की बात कही है। क्या है हुआ इंदौर में, देखिए ये रिपोर्ट। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। जो हिंदू नामों पे सड़कें थी उनको मुस्लिम नामों पर कन्वर्ट किया जा रहा था। बोर्ड भी लगा दिए थे। नगर निगम के भी कुछ अधिकारियों की मिली भगत इसमें लगती है। सड़कों का नामकरण, चौराहों का नामकरण, मूर्ति लगाने का अधिकार केवल MIC को है। वार्ड क्रमांक 2 की पार्षद फातिमा रफीक खान ने बिना अनुमति के, बिना MIC में प्रस्ताव लाए अवैधानिक तरीके से अपने वार्डों में, गलियों में सड़कों का नामकरण करके नगर निगम के लोगों के साथ बोर्ड लगाने का काम किया था। इंदौर का चंदन नगर इलाका वार्ड क्रमांक 2 पार्षद फातिमा रफीक खान यहां की अलग अलग गलियों के नाम बदलने का खेल कैसे रचा गया वो देखिए। मिश्रा वाला रोड को ख्वाजा रोड, चंदू वाला रोड को गोसिया रोड, लोहा गेट रोड को रजा गेट, आम वाला रोड को हुसैनी रोड, सकीना मंजिल रोड नया नामकरण कर दिया गया। चंदननगर इलाका इंदौर विधानसभा क्षेत्र 1 में आता है। यहाँ के विधायक कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं और क्षेत्र का पूरा काम उनके पूर्व विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय देखते हैं। जैसे ही आकाश विजयवर्गीय को इसकी जानकारी लगी, उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए तुरंत बोर्ड हटाने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का पत्र लिख दिया है। आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि निगम आयुक्त शिवम वर्मा भी दोषी हैं तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये लैंड जिहाद है। आकाश विजयवर्गीय के पत्र लिखने के बाद महापौर ने तुरंत सभी बोर्ड हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय पार्षद फातिमा रफीक खान के विरुद्ध FIR दर्ज करवाने की बात भी कही। मामले पर बवाल मचने के बाद पार्षद पति रफीक खान ने बताया कि बोर्ड लगाने के लिए साल भर पहले निगम आयुक्त को आवेदन दिया था। ये बोर्ड नगर निगम द्वारा ही लगाए गए हैं। यही रफीक खान का दावा है कि नगर निगम ने वही नाम लिखे हैं वो उनके थे। बोर्ड हटाने का हमने या किसी नागरिक ने कोई विरोध नहीं किया। नेताओं की नाराजगी के बाद मुस्लिम नाम वाले बोर्ड तो हटा दिए गए, लेकिन ये बोर्ड लंबे समय से लगे हुए थे, तब किसी की इन पर नजर नहीं पड़ी। लेकिन आकाश विजयवर्गीय को इसकी जानकारी लगने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि बोर्ड लगाने वाले पर क्या कार्रवाई की जाती है। देखिए, बहुत ही गंभीरता से हमने इस विषय को लिया है। तो लव जिहाद का तो आजकल मुद्दा चल ही रहा है, साथ में लैंड जिहाद का भी एक मुद्दा शुरू हुआ है। आपने देखा होगा जो पार्षद विधानसभा 3 के थे, लव जिहाद, लैंड जिहाद, हर चीज में वो आरोपी थे। मुझे लगता है ये उसी की शुरुआत करने का प्रयास किया जा रहा था। जो हिंदू नामों पे सड़कें थी उनको मुस्लिम नामों पर कन्वर्ट किया जा रहा था। बोर्ड भी लगा दिए थे। नगर निगम के भी कुछ अधिकारियों की मिली भगत इसमें लगती है। तो आज हमने कमिश्नर नगर निगम से बात की थी और उनसे कहा था कि आप तुरंत इन बोर्ड्स को हटवाएं, वरना हम उग्र आंदोलन करेंगे और जब तक इसमें न्याय संगत कार्रवाई ना हो और साथ ही साथ भविष्य में भी ऐसा ना हो, ये सुनिश्चित ना हो, तब तक हम लोग इसमें नहीं रुकेंगे। अभी मुझे हमारे मीडिया के साथियों के माध्यम से ही जानकारी लगी है कि वो बोर्ड हट गए हैं। मैं नगर निगम के जो हमारे महापौर जी का धन्यवाद भी करता हूं और मगर जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई की मैं मांग करता हूं, ताकि भविष्य में ऐसा दुष्कर्म कोई दूसरा अधिकारी करने की हिम्मत ना करे। इसलिए जो भी अधिकारी इसमें लिप्त हैं उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई कमिश्नर द्वारा की जाए, ऐसी हमारी मांग है। जिस तरह से MIC का अनुमोदन के साथ में इस तरह का नामांकन होता है, नाम परिवर्तन होता है, इस मामले में बड़ी गंभीर चूक हुई है। तो FIR की मांग करना चाहेंगे अधिकारियों को, जिम्मेदार जो आते हैं। निसंदेह जो भी इसमें जिम्मेदार है, नगर निगम के कमिश्नर से हमने कहा है कि उसको आइडेंटिफाई करे और अगर वो खुद भी जिम्मेदार है
तो हमने ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचाया है, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री तक भी पहुंचाया है, कलेक्टर महोदय तक भी पहुंचाया है। तो वो इन पे भी कार्रवाई करे, जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये मुद्दा बहुत गंभीर है, हम लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं और जब तक इस जो अभी लगे हैं बोर्ड वो तो हटना ही चाहिए, भविष्य में ना हो ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। और इसका यही तरीका मुझे लगता है कि अधिकारियों पे कार्रवाई हो, जो भी इसके लिए दोषी है उन पे कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा कृत्य करने के पहले 10 बार सोचे। अब मैंने तो वीडियो देखा नहीं है, मगर जो भी ये हुआ है ये हम लोग बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे और अगर और भी कहीं इस तरह के शिकायत आएगी तो उससे भी हम लोग सख्ती से ही निपटेंगे। भोपाल में एक बहुत बड़ी कार्रवाई। सड़कों का नामकरण, चौराहों का नामकरण, मूर्ति लगाने का अधिकार केवल एमआईसी को है। वार्ड क्रमांक 2 की पार्षद फातिमा रफीक खान ने बिना अनुमति के, बिना एमआईसी में प्रस्ताव लाए अवैधानिक तरीके से अपने वार्डों में, गलियों में सड़कों का नामकरण करके नगर निगम के लोगों के साथ बोर्ड लगाने का काम किया था। इसकी जानकारी जब पहले भी आई थी तो 5-10 बोर्ड हमने हटवाए थे। अभी फिर से ये जानकारी आई कि और कई 5 बोर्ड लगे हुए हैं, तो तत्काल मैंने निर्देशित किया था कि इन अवैधानिक बोर्डों को हटाया जाए, जो कि अब हट गए हैं। साथ ही बिना अनुमति के, बिना प्रावधान के जिस तरीके से ये बोर्ड लगे हैं, तो संबंधित पार्षद के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं और यहाँ तक कहा है कि ऐसे अवैधानिक रूप से किसी भी मार्ग पर अवैधानिक कब्जा कर बोर्ड लगाने के खिलाफ FIR भी कराई जाए। साथ में यह भी निर्देश दिए हैं कि और भी शहर में कहीं अगर इस प्रकार से अवैधानिक नामकरण के बोर्ड किसी ने भी लगाए हैं तो उन्हें भी हटाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रकार के निर्देशों पर या पार्षद के कहने पर अवैधानिक बोर्ड कोई ना लगाए। मैं अभी अहमदाबाद अपने मेरे पारिवारिक काम से, मेरे भांजे की सगाई उस पर आया हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझे अभी मालूम पड़ा है कि चंदन नगर में जो बोर्ड लगे थे वो नगर निगम ने निकाल दिए हैं और आदरणीय महापौर जी ने कुछ उसमें सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। मेरा इस आपके माध्यम से निवेदन है कि जब हमने 2 साल पहले नगर निगम को एक पत्र लिखा था जिसपे ये मांग की गई थी कि चंदन नगर में साइनेशन बोर्ड लगाया जाए, जिससे कि जो रहवासी और शासकीय विभाग के लोग जो वार्ड में आते हैं और वार्ड पता ढूंढते फिरते हैं, वो पता एक घनी बस्ती होने की वजह से वहां पर पता नहीं मिलता, तो वो लोगों को एक बोर्ड लग जाए तो उससे पता भी मालूम पड़ जाए कि उसको किधर जाना है, कौन सा नंदन नगर है, कौन सा चंदन नगर है, कौन सा सेक्टर A है, कौन सा B है, कौन सा C है। तो वो एक हमने उसके लिए एक पत्र लिखा था। नगर निगम के द्वारा ही बोर्ड बनाए गए, वहां पर जो नाम लिखे थे जैसे लोहा गेट और मिश्रा वाला रोड और आम वाला रोड, तो वहाँ आम का झाड़ था, लोहा गेट पे लोहा का गेट था, ये पहचान थे, ये वहाँ के रोडों के नाम नहीं थे। जो नाम थे वही नाम नगर निगम ने लिखे थे और ये काम पूरा नगर निगम के माध्यम से ही कराया गया था। नगर निगम ने ही इसको करा था, नगर निगम के ठेकेदार ने ही इसको करा था। अभी मुझे मालूम पड़ा है कि वहाँ से बोर्ड पे हटा दिए गए हैं, तो उसका ना पहले भी कभी कुछ बोर्ड हटाए थे, ना हमने उनका कोई विरोध करा था, ना आज कोई बोर्ड हटे तो उसका ना मैंने ना किसी नागरिक ने वहाँ पे विरोध करा। यदि अगर नगर निगम को लगता है या महापौर जी को लगता है कि इसमें के बोर्ड नहीं लगना चाहिए था तो वहाँ हट चुके हैं। और जब मैं यहाँ से 2 दिन बाद इंदौर लौटूंगा तो आदरणीय महापौर जी से, कमिश्नर साहब से और अन्य लोगों से मैं मुलाकात करके अपना पक्ष रखूंगा मैं। और मैं कभी भी वार्ड के मामले में, क्योंकि 100% मुस्लिम वार्ड है, वहाँ इस तरीके के नाम बदलना या कोई हिंदू नाम हटा के मुस्लिम नाम रखना, ये एक वहाँ कुछ इस तरीके का कभी कोई काम नहीं होता और मैं इसमें कोई विश्वास भी नहीं रखता हूँ। लेकिन जो नाम पहले 40 साल से चले आ रहे थे वो उसमें लिखे हुए थे। मैं जो नगर निगम से काम कराया गया पूरा, उसके दस्तावेज मेरे पास पूरे उपलब्ध है। हमने मात्र एक लेटर लिखा था और बाकी सारी कार्रवाई नगर निगम ने करी थी। बस सारी महापौर जी को और कमिश्नर साहब को वहाँ इंदौर पहुंचने के बाद उपलब्ध करा दूंगा। रफीक खान, पार्षद, वार्ड क्रमांक 2, चंदन नगर।